अब जान लेते हैं दिनांक 30 मार्च 2025 दिन रविवार को प्रातःकाल ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध और राहु, ये 6 ग्रह विद्यमान हैं मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि का और इसके दिनों का महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है। माघ में, चैत्र में, आषाढ़ में और आश्विन में। माघ और आषाढ़ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि जब शुरू होती है तो वातावरण की निगेटिविटी का, वातावरण के तमस का अंत होता है और चारों तरफ पवित्रता आ जाती है, चारों तरफ सात्विकता की शुरुआत होती है। नवरात्रि का समय इतना पवित्र और मंगलमयी होता है कि मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी के पास या स्त्री स्वरूप के पास है, इसीलिए नवरात्रि में सामान्यतः देवी की उपासना की जाती है। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं उसमें देवी के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और इन 9 स्वरूपों से विशेष तरह के वरदान जीवन में प्राप्त होते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन, 9 स्वरूप और 9 वरदान आपको जीवन में मिलते हैं। और अगर जीवन में ग्रहों की कोई समस्या है या ग्रहों की कोई बाधा है तो वो भी समाप्त हो जाती है। इस बार नवरात्रि 30 मार्च से आरंभ हो रही है और ये 6 अप्रैल तक रहेगी, यानी इस बार नवरात्रि 8 दिन की होगी। इन्हीं 8 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि के नियम क्या हैं और जब आप नवरात्रि में कलश की स्थापना करते हैं तो उसके नियम क्या हैं। देखिए, अगर आप नवरात्रि में साधना करते हैं, नवरात्रि में उपासना करते हैं, तो जीवन के समस्त भागों पर और समस्त समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। नवरात्रि की साधना बड़ी अचूक होती है। नवरात्रि अगर आप रखते हैं, उपवास नहीं रखते, भोजन करते हैं, तो हल्का और सात्विक भोजन करिएगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। नवरात्रि में आपके खान पान में जौ का और जल का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और सामान्यतः नवरात्रि में तेल, मसाला और अनाज कम खाना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो वास्तविक व्रत रखें, केवल जल और फल का सेवन करें। ये जो शामक के चावल, कूटू की पूड़ी, आलू की सब्जी,
ये खा के व्रत रखते हैं, ये साइकोलॉजिकल व्रत है। इस व्रत से कोई लाभ नहीं होगा, ना आध्यात्मिक ना शारीरिक। तो अगर 9 दिन का व्रत रखकर लाभ उठाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक 9 दिन तक लिक्विड लीजिए और जरूरत पड़ने पर फल का सेवन कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं, 9 दिन की विशेष पूजा करते हैं, तो कलश में जल भरिए और जल में एक सिक्का डालिए। कलश के ऊपर नारियल रखिए और कलश पर मिट्टी लगाकर जौ बो दीजिए। कलश का मतलब आपका स्वयं का शरीर है। आपने अपने आप को देवी को समर्पित कर दिया है, इसका मतलब कलश स्थापित होगा। और कलश के पास एक अखंड घी का दीपक जलाइएगा। दीपक की जो ज्योति है वो देवी का स्वरूप है। तो कलश को पवित्रता से रखिए और उसके बगल में एक अखंड दीपक जला दीजिएगा। तो अगर आप नवरात्रि में अपने खान पान का, अपनी सात्विकता का, अपनी पवित्रता का पालन करेंगे तो नवरात्रि के शुभ परिणाम आपको प्राप्त अवश्य होंगे। देखिए, नवरात्रि में जब देवी का आगमन होता है तो अलग अलग वाहन पर होता है, नाव पर होता है, घोड़े पर होता है। तो देवी के वाहन से बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। इस बार देवी का वाहन क्या है और क्या सूचना है? देखिए, हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है और इससे आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस बार देवी का आगमन भी हाथी पर है और प्रस्थान भी हाथी पर है। तो देवी का आगमन जो हाथी पर हो रहा है, ये संपन्नता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। हाथी पर जीवन में देवी का आगमन बहुत शुभ रहने वाला है और लोगों के जीवन में ऐसे करने से आप देखेंगे इस समय शांति और आनंद आएगा, शांति की प्राप्ति होगी। यानी देवी के हाथी पर आगमन से लोगों को लाभ होगा। देखिए, कलश जब स्थापित किया जाता है तो उसका मुहूर्त बड़ा मूल्यवान होता है। तो इस बार कलश स्थापित कब करेंगे, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, वो भी जान लेते हैं। देखिए, कलश की स्थापना की जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। इस बार प्रतिपदा तिथि है 30 मार्च को दोपहर 12:49 तक। तो कलश की जो स्थापना है वो 30 मार्च को दोपहर 12:49 के पहले कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा समय है कलश स्थापना करने का 30 मार्च को प्रातः काल 6:13 से प्रातः काल 10:21 के बीच में। इसके अलावा आप चाहें तो अभिजित मुहूर्त में दोपहर 12 बजे से 12:49 के बीच में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। यानी या तो प्रातः काल के मुहूर्त में कलश की स्थापना करें या मध्य दोपहर में कलश की स्थापना करके अपने पूजा का आरंभ करें, आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं
एस्ट्रो